और मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान का जो ओपनर है मोहम्मद हारिस, उसका कंपैरिजन सूर्या कुमार यादव के साथ और जॉस बटलर के साथ कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में जो है वो शामिल कर लिया गया है। जी हां, केन विलियमसन भी भाई पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है। अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडियंस, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको सिला मिल रहा है इस चीज़ का, तो फिर मैं यही कह सकती हूँ। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हमारे पास तो गिने चुने वो आरिफ परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी उसकी सेरेमनी को एंजॉय करूंगी। और आईपीएल आगे जितने भी उसके होंगे मैचेस, वो बेशक मैं ना देखूं, लेकिन उसकी सेरेमनी जरूर 1000 सालों में बनती है। सुने 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा? सारी दुनिया देख रही है। हिंदू कब से है? हिंदू कब से है? बड़े सगीर पाको हिंद 1947 में। छोटी बात बताएं, हिंदू कब से है? हिंदू 5000 साल से। तो बड़े पुराने हैं। फिर उनकी कौम बनी हुई थी ना। चुन चुन के मारना चाहिए। यस, अगर उनके हमने एक मुतालिबा मान लिया तो 10 और पेश करेंगे, 20 और नहीं। दुश्मन के किसी मुतालिबे पे बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो सरेंडर करें, वो सरेंडर करे पाकिस्तान का, इनको पाकिस्तान को बिल्कुल बात हो सकती है। चीज़ें चल रही होती हैं उनके कंट्री में, वो बस हमारा इस्लाम उन चीज़ों को नहीं कह रहा होता। उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे एक तो उनकी लग्जरी लाइफ है, उसमें मुझे है, वो चाहे उनकी अपनी लाइफ, क्या पैसा है उनके पास, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है? नहीं, ये चीज़ एक वो हमारा इस्लाम उन्हें नहीं कहता। अगर पैसा है, इस्लाम ने कहते हैं कि वो पता नहीं खुद को इस लेवल पे क्या समझ रहे हैं कि वो किसी भी पर्सन को ऐसे कह सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी बात वो कहने के हकदार नहीं है बिल्कुल भी। ना वो हमें सच का बता सकते हैं, ना वो हमें झूठ का बता सकते हैं। सिनेमा क्योंकि वो रिलीजियस एक आती है और सब वहाँ पे अहमियत उसको देते हैं, इस कंट्री को भी और उस प्लेसेस को भी। तो एज अ मुस्लिम हमें ये लगता है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। एक बात बता, सिनेमा घर बना लिया तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सऊदीया में हर बंदे के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, वो फ़ोन पे भी देखते होंगे, वो गाने भी सुनते हैं। इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल इस्लाम को बना दिया गया है। तो कुछ मौलवी अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंसान अगर एक्सट्रीम, लेकिन अगर वो ओपनिंग करता है तो अगर वो ओपनिंग करता है तो केएल राहुल, अदरवाइज स्लैश ऋतुराज गायकवाड़। अगर ओपनिंग करता है केएल राहुल, मैंने ये बताया हुआ है। नंबर 2 के ऊपर जो मुझे लगता है वो है विराट कोहली फ्रॉम आरसीबी। विराट कोहली का हमेशा से चलता आ रहा है। यस, क्यों नहीं? देखो भाई, पिछले सीजन देख लो। एक वो जो गुजरात के अगेंस्ट वो बेचारे वो शुभमन गिल ने सेंचुरी मार के तो बाहर कर दिया था, उसमें भी कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी। रन्स की लिस्ट में तो रहता ही रहता है, कोहली टॉप पे रहता है। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स विराट कोहली। नंबर 1 के ऊपर मेरा कौन सा नाम है? नहीं गैस, आई थिंक कोई इंडियन प्लेयर होगा। कोई गैस? यार सूर्या कुमार यादव, सचिन रविंद्र, एमएस धोनी। सचिन रविंद्र इंडियन प्रीमियर लीग में जो है वो शामिल कर लिया गया है। जी हां, केन विलियमसन भी भाई पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। और मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान का जो ओपनर है मोहम्मद हारिस, उसका कंपैरिजन सूर्या कुमार यादव के साथ और जॉस बटलर के साथ कर दिया है। तौबा है जी। और हफीज साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद हारिस है, ये सूर्या कुमार यादव और बटलर की सोच जैसी सोच इसकी भी है, और ये उनसे ज्यादा खतरनाक बैटर है। अगर ये चल जाए तो ये किसी को नहीं बख्शेगा। अब ये उनका कहना है कि सूर्या कुमार यादव और बटलर से ज्यादा खतरनाक प्लेयर है T20 में। अगर ये चल जाए तो सवाल तो ये बनता है कि ये चले कब। अब सूर्या कुमार यादव के साथ कंपैरिजन, यानी कि बिला वजह एक बकवास किस्म का कंपैरिजन है। वो बंदा भाई साहब जो है वो आप देखें, जो है वो कितने मैचेस T20 के खेल चुका है, और उसने जो 4 सेंचुरियां बना चुका है। वो 4 सेंचुरी 83 T20 मैचेस उसने खेले हैं। और कोई जो आज हमारे मुल्क में इमिग्रेशन खुल जाए ना, एक भी बंदा इस मुल्क में नहीं रहेगा। लोग यही कहते हैं ना, आपके घर में कोई दाखिल हो जाए तो क्या आप उसको भगाएंगे या खुद घर छोड़ के भाग जाएंगे? भगाएंगे। कौम के ज़हनी पस्ती की हालत देख ले, ये खुद भागने पे राजी हैं, उनको भगाने पे राजी नहीं। कौम 75 सालों में नहीं जब बनती तो 5000 सालों में बनती है। सुने 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा? सारी दुनिया देख रही है। हिंदू कब से है? हिंदू कब से है? बड़े सगीर पाको हिंद 1947 में। छोटी बात बताएं, हिंदू कब से है? हिंदू 5000 साल से। तो बड़े पुराने हैं। फिर उनकी कौम बनी हुई थी ना। चुन चुन के मारना चाहिए। यस, अगर उनके हमने एक मुतालिबा मान लिया तो 10 और पेश करेंगे, 20 और नहीं। दुश्मन के किसी मुतालिबे पे बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो सरेंडर करें, वो सरेंडर करे पाकिस्तान का, इनको पाकिस्तान को बिल्कुल बात हो सकती है। आपने दाढ़ी रखी है ना? रखी है। इस्लाम दाढ़ी का तो नाम नहीं है, सिखों की दाढ़ी नहीं। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू इंडियंस, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको सिला मिल रहा है इस चीज़ का, तो फिर मैं यही कह सकती हूँ। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हमारे पास तो गिने चुने वो आरिफ परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी उसकी सेरेमनी को एंजॉय करूंगी। और आईपीएल आगे जितने भी उसके होंगे मैचेस, वो बेशक मैं ना देखूं, लेकिन उसकी सेरेमनी ज़रूर एंजॉय करूंगी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के अवाम है, वो लोग भी शाहरुख खान, सलमान खान को बहुत पसंद करती हैं। तो आई थिंक जो
लाइक पीपल है उनका इंक्रीज होना ज़रूर होगा। और शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहा है, सारे बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। सारे बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे वहाँ की और यहाँ की, क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है जो भाई इंडिया छोड़ता नहीं है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने में? वहाँ तो वैसे ही क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, देखा जाता है, और वहाँ पे सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है उससे तो बहुत ज़्यादा। आईपीएल सेरेमनी की बात कर रही है ना, क्योंकि उसमें सलमान खान है, शाहरुख खान है, हम सब चीज़ें चल रही होती हैं उनके कंट्री में, वो बस हमारा इस्लाम उन चीज़ों को नहीं कह रहा होता। उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे एक तो उनकी लग्जरी लाइफ है, उसमें मुझे है वो, चाहे उनकी अपनी लाइफ, क्या पैसा है उनके पास, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है? नहीं, ये चीज़ एक वो हमारा इस्लाम उन्हें नहीं कहता। अगर पैसा है, इस्लाम ने कहते हैं कि वो पता नहीं खुद को इस लेवल पे क्या समझ रहे हैं कि वो किसी पर्सन को ऐसे कह सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी बात वो कहने के हकदार नहीं है बिल्कुल भी। ना वो हमें सच का बता सकते हैं, ना वो हमें झूठ का बता सकते हैं। सिनेमा क्योंकि वो रिलीजियस एक आती है और सब वहाँ पे अहमियत उसको देते हैं, इस कंट्री को भी और उस प्लेसेस को भी। तो एज अ मुस्लिम हमें ये लगता है कि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। एक बात बता, सिनेमा घर बना लिया तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सऊदीया में हर बंदे के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, वो फ़ोन पे भी देखते होंगे, वो गाने भी सुनते हैं। इस्लाम इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल इस्लाम को बना दिया गया है। तो कुछ मौलवी अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंसान अगर एक्सट्रीम, अब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो समझ लें ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूँगा, अब वो मकसद क्या है? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो एआई है उसके ज़रिए बनाई गई होगी, एआई के ज़रिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। ठीक है जी, रियल लग रही है। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है। ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है, अगर इस तरह कुछ होता सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया है, सिचुएशन वैसी ये बोलना, नहीं लेकिन जैसे। लेकिन अगर वो ओपनिंग करता है तो अगर वो ओपनिंग करता है तो KL राहुल, अदरवाइज स्लैश ऋतुराज गायकवाड़। अगर ओपनिंग करता है KL राहुल, मैंने ये बताया हुआ है। नंबर 2 के ऊपर जो मुझे लगता है वो है विराट कोहली फ्रॉम RCB। विराट कोहली का हमेशा से चलता आ रहा है। यस, क्यों नहीं? देखो भाई, पिछले सीजन देख लो, एक वो जो गुजरात के अगेंस्ट वो बेचारे वो शुभमन गिल ने सेंचुरी मार के वो बाहर कर दिया था, उसमें भी कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। रन्स की लिस्ट में तो रहता ही रहता है, कोहली टॉप पे रहता है। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स विराट कोहली। नंबर 1 के ऊपर मेरा कौन सा नाम है? नहीं गैस, आई थिंक कोई इंडियन प्लेयर होगा। कोई गैस? यार सूर्या कुमार यादव, सचिन रविंद्र, MS धोनी,